माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं। हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो कार्य होते हैं वो इसको जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है किसके अंतर्गत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए इसको ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि यहां हम आपको बताने वाले हैं, देखिए ये कोशिका है और कोशिका के अंतर्गत ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया हमने। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको पता है कि ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड भरा हुआ है, ब्लड आता है और ब्लड में आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और CO2 को साथ में लेके आता है और लेके जाता है। ठीक है, और इसी में जो है, इसी में आता है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखना चाहेंगे इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और यही ग्लूकोज, ठीक है, प्रत्येक ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है और इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो आइए हम डिटेल से ग्लाइकोलाइसिस क्या है इस पर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया था, ग्लूकोज जैसे ही एंट्री करता है कोशिका के अंदर तो एक ग्लूकोज 2 पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए एक ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति, ये एंजाइम है। ठीक है, जो हमने इस प्रकार से लिखे हैं, ये एंजाइम है। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। ठीक है, यहां पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, यानी एक एटीपी यहां खर्च होता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। ठीक है, यहां पर फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ पर ऊर्जा, यहाँ फिर से ऊर्जा जो है खर्च होती है, यानी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यही फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में ये 2 भागों में टूट जाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, आगे ये क्या करता है, फिर आगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 NAD प्लस 2 फॉस्फेट की उपस्थिति में ये फिर जो 2 NAD है वो 2 NADH में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर क्या होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, फिर यही जो है फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, देखिए इधर क्या होता है कि इधर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, यानी 6 स्टेप में 2 एटीपी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 एटीपी का निर्माण होता है। फिर 3 फास्फोग्लिसरेट, ये 3 फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होता है। फिर यही 2 फास्फोग्लिसरेट एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में
फास्फोइनोल पाइरुवेट अम्ल में परिवर्तित होता है। फिर फास्फोइनोल पाइरुवेट अम्ल जो है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में दो पाइरुवेट अम्ल में परिवर्तित होता है। और देखिए यहां पर भी यानी यहां पर भी दो एडीपी से दो एटीपी का निर्माण होता है। जैसे देखिए बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो किसी भी कंपटीशन में, जब आप कोई भी कंपटीशन में देंगे तो वहां पर यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो देखिए दो एटीपी ए और दो एटीपी ए यानी 4 एटीपी का निर्माण होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कितने एटीपी अणु खर्च होते हैं। तो एक एटीपी ए और एक एटीपी ए यानी दो एटीपी के अणु खर्च होते हैं और 4 एटीपी के अणु बनते हैं।